ठंडी सुबह का वक्त था। पहाड़ों की तलहटी में एक गरीब सा चरवाहा, जिसका नाम अजीम था, भेड़ों का झुंड लेकर निकल पड़ा। उसके बदन पर फटा पुराना कुर्ता, पैरों में टूटी हुई चप्पलें और पीठ पर एक झोला था जिसमें सूखी रोटी का टुकड़ा और एक मटके में पानी रखा था। मगर उसकी आंखों में एक नूर था, यकीन का नूर। हर सुबह की तरह आज भी वो आसमान की तरफ देखकर कहता, या अल्लाह, मैं तेरा मोहताज हूं। तू ही है जो मेरी रोटी का बंदोबस्त करता है। अगर आज तू मुझे न दे तो भी मैं तुझसे नाराज नहीं हो सकता। अजीम का यकीन अल्लाह की रहमत पर था, न कि अपने हालात पर। उस दिन उसका एक भेड़ बीमार पड़ गया। लोगों ने कहा, इस भेड़ को मार दो, इससे अब कुछ नहीं होगा। मगर अजीम ने उसकी पीठ सहलाई, आंखों से आंसू टपके और कहा, जो जान देने वाला है वही शिफा देने वाला भी है। मैं इसे नहीं मारूंगा, बल्कि दुआ करूंगा। रात को वो उसी बीमार भेड़ के पास बैठा रहा, हाथ उठाए और रुंधे हुए गले से दुआ की, या रहमान, या रहीम, ये जानवर भी तेरी मखलूक हैं और मेरा रोजगार भी। मुझे आजमा मत, मेरा यकीन कमजोर न करना। अगली सुबह जब अजीम उठा तो देखा, बीमार भेड़ उठ खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में जान थी और वो आराम से चरने लगी। गांव वाले हैरान थे। तूने इसे मारा नहीं, तूने दवा भी नहीं दी? अजीम मुस्कुराया, न दवा दी, न दौलत खर्च की, बस दुआ दी। और जिसने जान दी है उसी ने जान लौटा दी। उस दिन से गांव में लोग अजीम को सिर्फ चरवाहा नहीं, एक वली जैसा इंसान कहने लगे। सुबह की नमाज के बाद अजीम अपने झोले में सूखी रोटी रखकर भेड़ों को लेकर मैदान की तरफ निकल पड़ा। ठंडी हवा चल रही थी और दूर पहाड़ों की चोटियों पर धुंध छाई थी। अजीम रोज की तरह जमीन पर बैठा, हाथ में तस्बीह लिए अल्लाह का जिक्र कर रहा था। इसी बीच दूर से एक बग्घी आई, जो कीचड़ में फंस गई। बग्घी में एक रईस बुजुर्ग आदमी बैठा था, हाजी उमर, जो दूर शहर से आया था किसी जमीन की तलाश में। बग्घी के साथ के नौकर परेशान थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर पा रहा था। अजीम भागकर वहां पहुंचा। उसने झटपट लकड़ियां ढूंढी, अपने झोले से रस्सी निकाली और कीचड़ में पैर तक डुबोकर घोड़े को निकालने में मदद करने लगा। कुछ ही देर में बग्घी निकल गई। हाजी उमर हैरान था, बोला, तुम कौन हो? ये सब कैसे किया? अजीम मुस्कुराया, मैं बस एक गरीब चरवाहा हूं हजरत, लेकिन अगर किसी को परेशानी में देखूं और मदद न करूं तो क्या जवाब दूंगा अपने रब को? हाजी उमर का दिल पिघल गया। वो बग्घी से नीचे उतरा, अपनी जेब से एक सुनहरा सिक्का निकाला और कहा, ये लो, तुम्हारी मेहनत का इनाम। अजीम ने अदब से सिर झुकाया और कहा, माफ कीजिए हजरत, मैंने मदद किसी इनाम के लिए नहीं की। जब कोई नेक काम इनाम के लिए किया जाए तो वो सौदा बन जाता है, और मैं अल्लाह से सौदा नहीं करता, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। हाजी उमर अब सन्न था। उसकी आंखें भर आईं। वो अपने नौकर से फुसफुसाकर बोला, मैंने जिंदगी में हजारों लोग देखे, लेकिन आज इस गरीब चरवाहे में मैंने उस अमीरी को देखा जो तिजोरियों में नहीं मिलती। उसने कहा, तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें अपने कारोबार में शरीक बनाता हूं। अजीम ने हाथ जोड़कर मना किया, मैं अल्लाह की दी हुई रोटी से राजी हूं। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो बस मेरे लिए दुआ कीजिए। सूरज ढलने वाला था। अजीम अपनी भेड़ों को बाड़े में बांधकर गांव की मस्जिद की ओर रवाना हुआ। नमाज के बाद वो हमेशा कुछ वक्त बच्चों को कुरान पढ़ाता और फिर एक सूखी रोटी से अपना अफ्तार करता। उस दिन मस्जिद के दरवाजे पर एक दुबला पतला, मैले कपड़े पहने एक छोटा बच्चा बैठा था। भूख से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अजीम ने रोटी का टुकड़ा निकाला और बिना कुछ पूछे बच्चे के हाथ में रख दिया। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, अम्मी अब्बू, अब इस दुनिया में नहीं, कल से कुछ खाया नहीं था। अजीम ने उसे अपने पास बिठाया, पानी दिया और कहा, भूख सिर्फ पेट की नहीं होती बेटा, कभी कभी प्यार की भी होती है। चलो, आज तुम मेरे साथ रहो। उस रात पहली बार अजीम ने किसी के लिए अपना बिस्तर छोड़ दिया और खुद जमीन पर सो गया। अगली सुबह बच्चा सो रहा था और अजीम बाहर दुआ कर रहा था, या रब, अगर तूने मुझे एक अनाथ भेजा है तो जरूर इसके पीछे कोई हिकमत है। मुझे काबिल बना कि मैं इसे सहारा दे सकूं। कई दिन बीत गए। अब वो बच्चा, जिसका नाम सलमान था, हर रोज अजीम के साथ भेड़ों को चराने जाता, तस्बीह पढ़ता और चरवाहे से सबक सीखता। फिर एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। पेड़ उखड़ गए, घर टूटने लगे और कुछ भेड़ें खो गईं।
अजीम परेशान नहीं हुआ, बल्कि सजदे में गिर गया। या अल्लाह, जो तूने लिया वो तेरा था, जो तूने छोड़ा उसमें भी हिकमत है। लोग रो रहे थे, अपने नुकसान का मातम कर रहे थे, लेकिन अजीम ने सबसे पहले मस्जिद की टूटी छत को ठीक कराया। पैसे नहीं थे तो खुद काम किया। हाजी उमर फिर गांव आया। जब उसने देखा कि तूफान के बाद भी अजीम की मुस्कान वैसी ही है, तो वो दंग रह गया। उसने पूछा, तू अब भी ना दुखी होता है, न परेशान? तेरा घर टूटा, मवेशी गए, फिर भी तू शुक्र कर रहा है। अजीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर शुक्र सिर्फ अच्छे दिनों में किया जाए तो वो सौदा है, लेकिन अगर मुश्किल में भी जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह निकले तो वो यकीन है। हाजी उमर की आंखों से आंसू बह निकले। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और कहा, आज तूने मुझे सिखाया कि असली अमीरी क्या होती है। मैं अब अपने वक़फ़ की जमीन तेरे हवाले करता हूं, जहां तू यतीम बच्चों के लिए एक मदरसा बनाएगा, और मैं इसका पहला खिदमतगुजार बनूंगा। अजीम कुछ पल चुप रहा, फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, तूने फिर मेरी एक रोटी के बदले एक जिंदगी संवार दी। कुछ ही महीनों में हाजी उमर की वक्फ की जमीन पर एक छोटी सी झोंपड़ी जैसी इमारत खड़ी हो गई, मदरसातुल यतीम। आजीम ने वहां पढ़ाई शुरू की। छटाई पर बच्चे बैठते, दीवारों पर आयात लटकी होती, और खुद अजीम हर रोज एक एक बच्चे को कुरान और अखलाक सिखाता। लेकिन एक बच्चा ऐसा था जो सबसे अलग था। उसका नाम था हमजा। हमजा अनाथ था, मगर उसकी आंखों में रोशनी थी। जब अजीम तिलावत करता, हमजा उसकी तर्ज को ऐसे दोहराता कि लगता किसी कारी की आवाज गूंज रही हो। वो न सिर्फ तेजी से सीखता, बल्कि दूसरों को भी सिखाने लगा। अजीम उसे गले लगाकर कहता, बेटा हमजा, तू एक दिन इल्म का सूरज बनेगा, मगर याद रख, इल्म वही रोशन करता है जो अपने अंदर इखलास रखे। एक दिन गांव में सरकारी ओहदेदारों का काफिला आया। वो पूरे जिले के स्कूलों की तालीम और बच्चों की काबिलियत की जांच करने आए थे। जब वो मदरसे पहुंचे तो हैरान रह गए। टूटी दीवारें, मिट्टी की जमीन, मगर बच्चों की आवाजें दिल को छू लेने वाली थीं। उन्होंने बच्चों से सवाल किए, लेकिन हमजा के जवाब सुनकर अफसर चुप हो गए। एक अफसर बोला, ये बच्चा तो किसी यूनिवर्सिटी के स्टेज का हकदार है। तुम इसे शहर लेकर चलो, हम इसे स्कॉलरशिप देंगे। मगर हमजा ने इनकार कर दिया। मैं शहर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहकर अजीम चाचा के साथ बच्चों को पढ़ाऊंगा। अफसर ने कहा, लेकिन बेटा, वहां तुम्हें बड़े मौके मिलेंगे। हमजा बोला, मौके वहां नहीं होते जहां रोशनी ज्यादा हो, मौके वहां होते हैं जहां अंधेरा ज्यादा हो, ताकि हम रोशनी बन सकें। अजीम चुपचाप रो रहा था, पीछे खड़ा हुआ। उसने पहली बार किसी के सर पर अपना हाथ रखकर कहा, या अल्लाह, इस बच्चे को तू ऐसा बना दे कि ये इल्म का दरिया हो जाए और हर प्यासे को सींच दे। सालों बीतते गए। हमजा ने वहीं मदरसे में पढ़ाया, बढ़ाया, और फिर गांव भर में तालीम की एक ऐसी लहर चलाई कि आसपास के गांवों से लोग अपने बच्चों को वहीं भेजने लगे। अब अजीम बूढ़ा हो चला था। उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी, मगर उसका यकीन पहले से ज्यादा चमकता था। एक दिन हमजा ने अजीम के पास आकर कहा, चाचा, अब आप आराम कीजिए। अब ये मदरसा, ये बच्चे और ये अमानत मेरी जिम्मेदारी है। अजीम ने मुस्कुराकर कहा, अगर एक अनाथ बच्चा, एक रोटी और एक दुआ से ये सब हो सकता है, तो सोचो, अगर सब अपने हिस्से की रोशनी बांटें तो अंधेरा बचेगा ही नहीं। अब अजीम बहुत बूढ़ा हो चुका था। हाथ कांपते थे, आंखों से कम दिखाई देता था, और चाल धीमी हो गई थी। लेकिन उसका यकीन, उसकी नमाज और उसका तस्बीह अब भी वैसा ही था। वो हर सुबह मस्जिद के कोने में बैठता, आंखें बंद करता और कहता, या अल्लाह, जब तू मुझे बुलाए तो मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चों की रोशनी हो, मेरी तालीम का असर हो, और मेरी मिट्टी में तेरी महफिल हो। हमजा अब मदरसे का सरपरस्त बन चुका था। उसने मदरसे को बड़ा किया, दीवारें बनाई, एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की, और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त किताबें रखीं। वो हर जगह कहता, मैं जो कुछ भी हूं, वो अजीम चाचा की दी हुई एक रोटी और उनकी तालीम का नतीजा है। एक शाम जब आसमान पर सुनहरी धूप बिखर रही थी, अजीम ने हमजा को पास बुलाया। उसने कांपते हुए हाथ से हमजा का चेहरा सहलाया और कहा, बेटा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। जब मेरी रूह इस दुनिया से जाए तो मुझे उसी मदरसे की जमीन में दफन करना जिसे तुमने महल बना दिया, और मेरी कब्र के पास एक पेड़ लगाना
ताकि जब कोई बच्चा वहां पढ़ने आए तो छांव में बैठे और मेरी रूह को सवाब पहुंचे। हमजा की आंखें भर आईं। उसने कहा, चाचा, आपने मुझे अनाथ होते हुए सहारा दिया, मुझे इल्म दिया, ईमान दिया। आज जो कुछ भी है वो आपकी दुआ का नतीजा है। उसी रात अजीम वुजू करके तस्बीह पढ़ते पढ़ते सजदे में चला गया और वहीं उसकी रूह परवाज कर गई। गांव भर उमड़ आया उसके जनाजे में। हाजी उमर, हमजा, छोटे छोटे यतीम बच्चे सब रो रहे थे। मस्जिद से लेकर मदरसे तक एक ही बात हो रही थी, अल्लाह का एक वली हमसे रुखसत हो गया। अजीम को उसी जमीन में दफनाया गया जहां कभी उसने रोटी बांटी थी, जहां उसने बच्चों को कुरान सिखाया था। हमजा ने उसकी कब्र के पास एक नीम का पेड़ लगाया और उस पर एक छोटा सा पत्थर रखवाया जिस पर लिखा था, यहाँ एक गरीब चरवाहा सोया है जिसने रोटी से रिश्ते बनाए और यकीन से तकदीरें बदलीं। सालों बाद हमजा एक बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी का मोहतमिम बन गया। हर साल मदरसे से निकलने वाले बच्चे अलग अलग गांवों में जाकर इल्म और ईमान फैलाते, और जब भी कोई बच्चा हमजा से पूछता, आपको इल्म किसने दिया, तो वो जवाब देता, एक गरीब चरवाहे ने, जिसने कभी इनाम नहीं लिया, सिर्फ दुआ की थी।